मधुगिरी नाम के एक गांव में पांडु नाम का एक पान वाला रहता था। उसके पान बहुत मशहूर थे। पांडु के पान के लिए लोग उसकी दुकान के आगे क्यों लगाते थे। सादा पान 20 रुपए, मीठा पान 30 रुपए, इस हिसाब से वो हर एक पान का निश्चित दाम रखकर वो अच्छा पैसा कमाता था। वो सभी ग्राहक को जानबूझकर 10-15 मिनट इंतजार करवाता था। अगर कोई गूगल पे, फोन पे कहे तो उनसे मिनिमम 50 रुपए या 100 रुपए का बिजनेस करवाता था। ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक ने कहा, अरे ये क्या पांडु, एक पान देने के लिए इतना वेट करवाते हो, ये सही नहीं है। ये सुनकर पांडु ने कहा, अरे अगर तुमको पांडु का पान खाना है तो वेट करो, वरना दूसरे जगह जाकर मरो। ऐसे शायरी अंदाज में उसे जवाब दिया। ये सुनकर वह खड़े लोग हंस पड़े और वो ग्राहक उदास होकर चला गया। ऐसे दूसरों को चिढ़ाना, अपने अंदाज में गाली देना ये पांडु की आदत हो गई थी और उससे वो खूब मजा लेता था। अगर कोई पांडु से भिड़े तो वो उनके पान में ज्यादा चूना लगा देता था या सड़े हुए पान खिलाता था। उस गांव का कोई भी फंक्शन हो, पान के लिए सभी पांडु को ही ऑर्डर देते थे। इसका फायदा उठाते हुए पांडु सड़े हुए पान इस्तेमाल करके दुगना मुनाफा कमाता था। उसके पान के पत्ते, अखरोट और चूने के सप्लायर को भी वो ठीक से पैसे नहीं देता था। तो एक दिन उनमें से एक सप्लायर ने पूछा, तुम्हारा पान का व्यापार अच्छा ही चल रहा है, लेकिन हमारे पैसे के लिए क्यों हमें सताते हो? अगर तुम टाइम पे पैसे दोगे तो तभी तो तुम्हें अपना माल मिलेगा ना। ये सुनकर पांडु बोला, अरे बेवकूफ, मेरा पान तुम्हारे माल से नहीं, मेरे हाथ के जादू से चलता है। जब मैं दूंगा तब तुम्हें पैसे लेने होगा। मेरे व्यापार से ही तू जी रहा है, यह याद रख। ऐसे गर्व से कहा। ये सुनकर व्यापारी ने कहा, ठीक है पांडु, आज से हमारा बिजनेस खत्म करते हैं, अब से कोई लेन देन नहीं रहेगा। ये कह के वो वहां से चला गया। पांडु ऐसे ही अपने घमंड से सभी सप्लायर से रिश्ता खो दिया। सभी गांव वालों के साथ बुरे व्यवहार करता रहा, लेकिन उस गांव के जमींदार से वो बहुत प्यार से पेश आता था। इसका कारण उसका पान का दुकान जमींदार के इलाके में था। जमींदार बहुत कड़क इंसान था। छोटी सी गलती करने वालों को भी वो कड़ी सजा देता था। ऐसे ही एक दिन जमींदार पान की दुकान पर आकर पूछा, पांडु, कल मेरी बेटी की शादी है और रिसेप्शन में मुझे तेरे हाथों का पान चाहिए। आने वाले सभी मेहमान को तुम्हारे पान के स्वाद का चमत्कार दिखाना होगा। ये सुनकर पांडु ने कहा, आप चिंता न करो, 7 शहरों में किसी ने ऐसा पान नहीं खाया होगा, वैसा पान बना के खिलाऊंगा। ये कहकर उसने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। जमींदार के जाने के बाद पांडु मन ही मन सप्लायर को कोसते हुए सोचा, अच्छा ऑर्डर मिला है, मुझसे झगड़ा करके इन लोगों ने अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार ली है। इसी सोच के साथ सिटी में रहने वाले नए सप्लायर को मिलके रिसेप्शन में पान बनाने वाला मटेरियल का ऑर्डर दिया। अगले दिन अपने मटेरियल के लिए पांडु नए सप्लायर को लगातार कॉल करता रहा, लेकिन वो सप्लायर उसका कॉल आंसर नहीं किया, जिससे पांडु टेंशन में आके जमींदार के बारे में सोच के घबरा गया। उसको पता था अगर जमींदार के ऑर्डर सही नहीं गया तो उसके व्यापार पर बुरा असर पड़ सकता था। इंतजार करते करते पांडु को असल में पसीने छूटने लगे। पांडु को और कोई रास्ता नहीं दिखा। जमींदार को सच बता के उनसे माफी मांगना ही उचित समझकर जमींदार के पास गया। डरा हुआ पांडु जैसे ही जमींदार के पास आया, किसी और से बात करता हुआ जमींदार पांडु को देखते ही उसके पास आया। गले लगाते हुए बोला, वाह पांडु वाह, क्या पान है और कैसा स्वाद है। तुमने पांडु पान वाला का अपना नाम फिर से साबित कर दिया, मेरे मर्यादा को बचा लिया। तुम्हारे पान पर फिदा होके मैं अपने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा तेरे नाम कर रहा हूँ। ये कहकर जमींदार ने जमीन का कागजात पांडु को दिया। ये सुनकर पांडु चकित होके कौन उसके नाम पर पान खिला रहा है ये जानने के लिए चारों ओर देखा, तो उसने अपने पुराने सप्लायर देख लिए। उन्हें देखते ही पांडु भागते हुए उन सब के पास गले मिलके कहा, मैंने आपको गाली दिया, ताने मारे, फिर भी आप लोगों उस सब भूल के आज मेरे मान बचा लिए। व्यापारियों ने कहा, अरे पांडु, तुम्हारे व्यापार से ही तो हम जी रहे थे, तो ऐसे वक्त में तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं दोस्त। इस घटना से पांडु को अपने गलती का एहसास हुआ और उस दिन से वो सप्लायर से ज्यादा उनको अपना दोस्त बना लिया। अपने चिचोरापन को छोड़कर उनके साथ निष्ठा से व्यापार करने लगा। सारे सप्लायर भी उसके साथ व्यापार करते, घर और गाड़ी भी खरीद के खुशी से जीने लगे। अगर कोई हमारा बुरा सोचता है तो हमें उसके बदले में उसका अच्छा ही सोचना चाहिए। इससे उसका अहंकार टूटता है। हमें हमेशा दूसरों का मदद करना चाहिए और साथ लेकर चलना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और सामना करने की शक्ति मिलती है। चेचनवाड़ी नाम के एक गांव में नीरव और लक्ष्मी नाम का एक दंपत्ति जोड़ा रहता था। उनकी 10 साल की एक प्यारी सी बेटी थी। नीरव एक निजी कंपनी में एक अकाउंटेंट का काम करता और लक्ष्मी एक गृहिणी थी। इस परिवार के संस्कार बहुत ही अच्छे और सभी का भला हो सोचते थे। एक दिन उनके घर में व्रत था। उनके अनुसार वो किसी और को खाना खिलाने के बाद ही वो खाना खा सकते थे, तभी उनका व्रत सफल होगा।
उस दिन नीरव से नियमित रूप से व्रत समाप्त करके लक्ष्मी को बोलकर भोजन करवाने के लिए आदमी ढूंढने के लिए निकल गया। लक्ष्मी अपने काम निपटा के घर के आंगन में मेहमान के इंतजार में बैठी थी। तभी लक्ष्मी को अपने घर के सामने 3 अलग अलग लोग बैठे हुए दिखाई दिए। देखने में वो भूखे और प्यासे लग रहे थे। लक्ष्मी खुश होकर सोचने लगी कि आखिरकार उसे भोजन करवाने के लिए लोग मिल ही गए। उसी समय नीरव निराश होकर अपने घर लौटता है। लक्ष्मी अपने पति का हताश और उदास चेहरा देखकर उसका हौसला बढ़ाने के लिए पूरी कहानी बताती है। नीरव और लक्ष्मी उन तीनों बुजुर्ग लोगों को भोजन कराकर अपने व्रत सफलतापूर्वक संपन्न करने का फैसला करते हैं। अपनी बेटी प्रीति के साथ उन बुजुर्ग लोगों के पास जाते हैं। नमस्ते, आज हमारे घर में हम व्रत रखा हुआ है। किसी सज्जन को भोजन करने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे और तभी हमारा व्रत सफल होगा। आप तीनों कृपा कर हमारे घर आकर भोजन स्वीकार करें और हमारा व्रत सफल कराएं। ये सुनकर उन तीनों बुजुर्ग में से संपत्ति बोलता है, बेटी, तुम हमें भोजन के लिए आमंत्रित कर रही हो, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। भूख भी बहुत लगी है। जो भी निर्णय विजय करेगा हम वैसा ही करेंगे। तभी नीरव विजय नाम के बुजुर्ग को देखकर बोलता है, आपसे पूछने के लिए बोला है संपत्ति जी ने, आप आ सकते हैं ना? ये सुनकर विजय बोलता है, मन में आने की इच्छा तो है, लेकिन फिर भी आप एक बार संतोष आदि से पूछ लो। दादाजी, आप हमारे साथ आएंगे। आपके खाना खाने के बाद ही मुझे खाना मिलेगा। ये सोचकर संतोष गंभीरता से बोलता है, बेटी, तुम हमें पुकार रही हो, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम हम 3 में से किसी एक को ही चुन सकती हो। तीनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। लक्ष्मी को वो तीनों बुजुर्ग जाने पहचाने लगने लगे और याद करने पर लक्ष्मी को तीनों का असली रूप समझ में आने लगा। इस व्रत को गुरुजी की बातों को वो तुरंत अपने दिमाग में सोचती है और वह तुरंत अपने पति और बेटी को लेकर पूरी कहानी समझाने के लिए घर के भीतर ले जाती है। ये सब देखकर नीरव बोलता है, ये क्या लक्ष्मी, उन तीनों में से किसी एक को लेकर आना था, तुम ऐसे ही क्यों ले आई हो हमें? सुनो जी, ये हमारे लिए एक परीक्षा है। वो तीनों को मैंने कहीं देखे हुए है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन वो असल में वह हमारा भाग्य है। नीरव और बेटी प्रीति को यह बात समझ नहीं आ रही थी, तो नीरव लक्ष्मी को देखकर कहता है, ये क्या बोल रही हो, कौन सा भाग्य है? ऐसा पूछने पर जो पहले बोला था उनका नाम संपत्ति था, संपत्ति में धन। दूसरे बुजुर्ग का नाम विजय माने सफलता, और तीसरे जो बात कर रहे थे उनका नाम संतोष था, मतलब संतुष्टि। और वो तीनों साथ में नहीं आ सकते। इसका मतलब जो हम चुनेंगे वो हमारा नसीब होगा। जब हम व्रत कर रहे थे तो थोड़ा याद कीजिए, हमारे गुरुजी ने क्या कहा था। वह बोले थे, व्रत के समय पर भाग्य तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। लक्ष्मी की बात सुनकर नीरव को गुरुजी की बात याद आती है और वह खिड़की से उन तीनों को देखता है। तभी उसे जैसा लक्ष्मी ने कहा था वैसे संपत्ति, विजय और संतोष के असली रूप लगते हैं। तभी तीनों माँ बेटी बाप साथ में मिलकर उन तीनों में से किसी एक को घर लाना है, इसी सोच में लगे रहते हैं। तो हम संपत्ति को बुलाते हैं। अगर घर में संपत्ति रहेगी तो किसी चीज की चिंता नहीं होगी हमें। संपत्ति नहीं चाहिए हमें, अगर हमारे पास विजय होगा तो खुशी से रह सकते हैं। प्रीति सोच रही थी और वह दोनों प्रीति को देखकर बोले, क्या सोच रही हो बेटी? माँ, संपत्ति और विजय तो बस कुछ दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन अगर संतोष को ले आए तो सोचो, जीवन भर हमारे घर में संतुष्टि और खुशी होगी। बेटी की बात सुनकर नीरव और लक्ष्मी कुछ चर्चा करने के बाद बाहर आकर उन तीनों बुजुर्ग के पास जाकर बोलते हैं, संतोष जी, हमने आपको अपने घर ले जाने का निर्णय लिया है। ये बात सुनकर संतोष उनके साथ घर जाने लगता है, तो साथ साथ संपत्ति और विजय भी उनका पीछा करने लगते हैं। वो तीनों भोजन करने लगे तो नीरव बोलता है, देखो लक्ष्मी, अपनी बेटी के कहने पर हम संतोष को घर ले आए, इसी कारण विजय और संपत्ति भी हमारे संग जुड़ गए। जीवन में सिर्फ संपत्ति रहने से खुशी मिलेगी, ये सोचने वाले मूर्ख होते हैं। ऐसे ही अगर हम विजय प्राप्त करते हैं तो संतोष से रहेंगे। ऐसे सोचने वाले भी काम अक्ल वाले होते हैं। हार हो या जीत हो, हमने संतोष रहना चाहिए। पैसा हो या ना हो, जीवन में खुशी और संतुष्टि होनी चाहिए। अगर संतोष से जीवन व्यतीत करने की ठान लेते हो, विजय और संपत्ति हमारे पीछे पीछे आएंगे। खुद संतुष्ट होकर दूसरों को भी खुश रखना ही असली जीवन है ना लक्ष्मी।